Amazon प्राइम की सीरीज पंचायत अपने चौथे सीजन के साथ वापस आ गई है और आज हम फुलेरा गांव की इस नई कहानी पर एक कंफर्ट वॉच स्टाइल समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, ये सीरीज जानी जाती है अपनी सादगी के लिए, हल्के फुल्के हास्य के लिए। बिल्कुल। तो ये समीक्षा यही देखती है कि क्या सीजन 4 वो पुराना वाला जादू बरकरार रख पाया है। हाँ, और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजन 3 थोड़ा थोड़ा सीरियस हुआ था, ड्रामा थोड़ा बढ़ गया था। तो देखते हैं ये रिव्यू क्या कहता है उम्मीदों के बारे में। तो कहानी का फोकस कहाँ है इस बार समीक्षा के हिसाब से? मेन फोकस तो फुलेरा के पंचायत चुनाव ही हैं। मतलब प्रधान पद के लिए मंजू देवी जी और क्रांति देवी के बीच मुकाबला आह, और तेज हो गया है। अच्छा। नीना गुप्ता और सुनीता राजवार, हाँ जी। और साथ में अपने सचिव जी जितेंद्र कुमार, हम्म। वो बेचारा फंसे हुए हैं। एक तरफ एमबीए की पढ़ाई, दूसरी तरफ ये गांव की पॉलिटिक्स। हम्म। और रिंकी वाला एंगल वो भी चल रहा है। वो सचिव जी और रिंकी का रिश्ता भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो वो एक सब प्लॉट है जो शायद दर्शकों को पसंद आए, जिन्हें किरदारों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है। अच्छा, एक और बात जो रिव्यू में निकली है वो है इमोशनल एंगल। मतलब हास्य तो है पर शायद इस बार सीरियस और इमोशनल मोमेंट्स पर ज्यादा जोर है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है और समीक्षक ने इसे नोट किया है। उनका मानना है कि कुछ दर्शक शायद इसे पसंद करें, किरदारों की गहराई को, पर कुछ लोग शायद वो पुरानी वाली हल्की फुल्की कॉमेडी मिस करेंगे। एग्जैक्टली वही बात। तो ये दिखाता है कि सीरीज अब थोड़ा मैच्योर हो रही है, किरदारों की भावनाओं में उतर रही है। ओके, किरदारों की बात हुई रही है तो एक्टिंग कैसी है? कास्ट की तारीफ है रिव्यू में? हाँ, एक्टिंग के मामले में रिव्यू काफी पॉजिटिव है। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, ये सब तो अपने किरदारों में एकदम जमे हुए हैं। हाँ, वो तो है। उनका तजुर्बा दिखता है। और अच्छी बात यह है कि फैजल मलिक यानी प्रहलाद और चंदन रॉय यानी विकास, इनको स्क्रीन टाइम भी ज्यादा मिला है इस बार। अच्छा, ये बढ़िया। और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। फिर वो बनराकस और विनोद की जोड़ी तो है ही, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक, वो अपना कॉमेडी वाला तड़का लगाते रहते हैं। हाँ, उनका अपना ही अंदाज है। तो किरदारों का वो यथार्थवादी जमीनी चित्रण, वो चीज अभी भी सीरीज की ताकत है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डायलॉग्स और बाकी टेक्निकल चीजों की। संवादों पर क्या कहना है रिव्यू का? पहले जैसे ही यादगार है? देखिए, रिव्यू कहता है कि डायलॉग्स ठीक है, मजेदार हैं, पर शायद उतने कोट करने लायक या मेमोरेबल नहीं है जितने पहले सीजन्स में थे। वो जो पंचलाइन वाली बात थी, हाँ, जो मीम्स बन जाते थे एकदम से। हाँ, वो शायद थोड़ा कम है इस बार। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक अनुराग सैकिया का और सिनेमैटोग्राफी, वो फुलेरा का माहौल बढ़िया से बनाए रखते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। तो टेक्निकली साउंड है। अच्छा, क्या रिव्यू में कुछ कमियां भी बताई गई हैं? कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ एपिसोड्स थोड़े धीमे लगे, पेसिंग का इशू था कहीं कहीं, और कहानी में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज या नयापन कम लगा, मतलब थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई। कह सकते हैं। और एक सब प्लॉट है मंजू देवी के पिता वाला, वो कुछ लोगों को शायद थोड़ा गैर जरूरी सा लगे। ओके। और वही बात फिर से, कॉमेडी की कमी। जो लोग सिर्फ हंसी मजाक के लिए देख रहे थे, उन्हें शायद लगे कि इस बार वो वाली बात नहीं है। लेकिन रिव्यू ये भी कहता है कि भावनात्मक गहराई इसे बैलेंस करती है। तो मतलब ट्रेड ऑफ है एक तरह का, कॉमेडी कम, इमोशन ज्यादा। हाँ, कुछ वैसा ही। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है रिव्यू का? रेटिंग क्या दी है? देखने लायक है या नहीं? कुल मिलाकर रिव्यू इसे एक अच्छा कंफर्ट वॉच मानता है। मतलब फुलेरा लौटना, उन किरदारों से मिलना, वो सुकून देता है, भले ही जैसा वो फ्रेशनेस या वाव फैक्टर ना हो। रेटिंग दी है 3.5 से 4 स्टार। 3.5। ओके। तो मतलब ये कि जो पंचायत के फैन हैं उन्हें देखना तो चाहिए, पर हाँ, इस बार थोड़े अलग टेस्ट के लिए तैयार रहें। ड्रामा और इमोशंस का डोज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। तो इस पूरी बातचीत से जो सार निकलता है वो ये कि पंचायत सीजन 4 किरदारों की इमोशनल जर्नी पर फोकस करता है। एक्टिंग, माहौल, वो सब अभी भी स्ट्रांग है। हाँ लेकिन कॉमेडी थोड़ी कम हुई है और कहानी शायद थोड़ी धीमी लगे कुछ जगह। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए, कि जब कोई इतनी पॉपुलर सीरीज जो अपने एक खास तरह के ह्यूमर के लिए पहचानी जाती है, हाँ, जब वो इमोशनल गहराई की तरह जाती है, तो क्या वो अपनी कोर ऑडियंस या अपनी पहचान खोने का रिस्क लेती है, या फिर ये किरदारों और कहानी के लिए एक जरूरी नेचुरल ग्रोथ है? इस पर दर्शक भी सोच सकते हैं।